हे व्यूअर्स, वेलकम बैक माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे और अच्छे से अपना ख्याल भी रख रहे होंगे। तो आज ना बहुत ज़्यादा ठंडी है। मैं धो रही हूँ बर्तन। ठंड तो बहुत ज़्यादा पड़ रही है। आज तो धूप भी नहीं निकली 2 दिन से। जब धूप नहीं निकलती है ना तो एकदम ऐसा लगता है, फिर तो हाथ भी ना सिक नहीं पाते और बहुत ज़्यादा ठंड ठंड सी पूरे दिन लगती रहती है। धूप निकल आती है तो कम से कम इतना तो है, सिक जाते हैं अच्छे से और बॉडी भी खुल जाती है। और बिना धूप के तो बॉडी भी नहीं खुल पाती। तो मैं यहाँ बर्तन धो रही थी। क्योंकि हाउस वाइफ को ना बर्तन धोने से, बस ठंड में ना बर्तन धोना ऐसे लगता है कि बस पूछो मत क्या कर लिया। सबसे पहले मैं इसलिए बर्तन ही धुलती हूँ, क्योंकि जो एक ये समझ लो मैंने ना जंग जीत ली बर्तन धोकर। और एक बात मैं अपना सीक्रेट बताऊँ ना, बर्तन धोने से ना मुझे पहले से ही बहुत एलर्जी है। मुझे बर्तनों से पहले से ही बहुत ज़्यादा डर लगता है। लेकिन हाँ, इतना है कि मैं कर लेती हूँ। करने में तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन होते हैं ना कि एक अपनी वो होती है एक अंदर से कि क्या कहते हैं, कुछ काम ऐसे होते हैं हमें पसंद नहीं है करने, लेकिन फिर भी करने पड़ते हैं। वो वाला हाल है मेरा बर्तनों से। तो ऐसे समझो जैसे मेरा हिंदुस्तान और पाकिस्तान का रहता है ना, बिल्कुल सेम वही कंडीशन है मेरे साथ भी। तो कैसी चल रही है आप सबकी पढ़ाई? अच्छी चल रही होगी। और ठंड बहुत है, अपना ख्याल रखें। तो मैंने थंबनेल में लिखा है कि आराम जैसी कोई चीज़ नहीं होती। तो हाँ गाइस, मैं यही कहना चाह रही थी कि सच में ना आराम जैसी कोई चीज़ नहीं होती। अगर हम समझे ना कि हमें आराम करना है तो आराम में हमारी बॉडी आ जाती है और फिर कुछ भी करने का हमारा मन नहीं होता। इसलिए इस उम्र में आराम कैसा, आराम के लिए तो पूरा बुढ़ापा बाकी है। क्योंकि जब शरीर ना पूरी तरह से थक जाता है तब हमें मानना चाहिए कि अब हमें आराम करना चाहिए और अब हमारी बॉडी किसी के काम करने के लायक नहीं है। और जब तक हमारे शरीर में जान है ना, तब तक हमें आराम नाम की कोई चीज़ नहीं करनी चाहिए। क्योंकि संघर्ष का नाम ही जीवन है। जीवन है तो हमें संघर्ष तो करना ही पड़ेगा, चाहे वो अपने सपनों को लेकर हो, चाहे घर गृहस्थी को लेकर हो, चाहे किसी भी चीज़ को लेकर। तो इसलिए ना आराम तो बिल्कुल, बॉडी थक जाए ना, रात काफ़ी होती है सोने के लिए, लेकिन पढ़ने वालों के लिए ना ना तो रात और ना दिन कुछ भी नहीं दिखाई देता है ना। बस ऐसे ही लगा रहता है कि अपने सपने पूरे हो जाएं। तो गाइस, जो भी मेरी वीडियो को देख रहे हैं तो मुझे ये बताना, सच में ना मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ। सोचती हूँ ना कभी कभी तो कि कौन सी लकीर नहीं है मेरे हाथ में जो मैं हर बार एक कदम पीछे रह जाती हूँ। पता नहीं क्या हो जाता है मुझे, या वैसे तो मैं किस्मत को कह नहीं सकती, लेकिन सच में ना अब तो ऐसा लगता है ना, पता ना मेरी किस्मत कैसी है। तो यही सोचकर मैं लगी रहती हूँ, हर बार यही प्रयास करती हूँ कि बस मुझे मेरा सब कुछ ठीक ठाक हो जाए। लेकिन पता नहीं क्या होता है मेरे साथ और मैं हर बार एक कदम पीछे रह जाती हूँ। तो प्लीज़ मुझे बताना कि मैं कैसे अपने आप को समझाऊँ और कैसे करूँ। तो फाइनली मेरे बर्तन धोने वाले हैं और अब फटाफट से मेरे बर्तन धो चुके हैं ना। अब मैं ना सफाई कर देती हूँ इस चीज़ की, पूरी सिंक अपने अच्छे से साफ़ कर देती हूँ मैं। और बर्तन धोने के बाद फिर आराम से मेरी किचन साफ़ रहेगी, कोई दिक्कत नहीं है। किचन साफ़ रहे ना तो फिर मन भी लगता है सारी चीज़ों में। अगर हम फिर ऐसे ही छोड़ देते हैं तो फिर मन भी नहीं लगता ना पढ़ाई वढ़ाई में। तो इसलिए सबसे इम्पोर्टेंट होता है हमारा किचन को। अब मैं बैठ गई हूँ पढ़ने और आज मैं बताऊँ क्या पढ़ रही थी। तो आज मैं व्याकरण को लेकर बैठी थी, क्योंकि व्याकरण भी मुझे साथ साथ करना है। अगर व्याकरण छूट जाता है ना तो फिर दिक्कत होती है। तो मैं सोच रही थी मैं साहित्य और व्याकरण दोनों को साथ लेकर चलूँ, इसलिए मैं व्याकरण का नोट्स बना रही थी यहाँ पर। क्योंकि फिर लास्ट टाइम पे ना एग्ज़ाम के टाइम पर फिर हम पढ़ते हैं तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। इसलिए मैंने सोचा मैं व्याकरण का एक नोट्स बना लेती हूँ और उसके बाद मैं फिर लास्ट टाइम पे बस रिवीजन रह जाता है तो रिवीजन अपना फटाफट से कर लो अगर हमारे पास नोट्स है तो। अगर नोट्स नहीं होता है ना तो फिर हमें प्रॉब्लम आती है कि हम क्या करें, कैसे करें। तो इसलिए आप मुझे बताना कमेंट में कि मैं
मेरी जो सलाह है जो मैं कर रही हूँ, क्या मैं सही रास्ते पर चल रही हूँ या नहीं, तो प्लीज़ ज़रूर बताना। क्योंकि जो उन सभी सब्जेक्ट हम छोड़ देते हैं ना, वही हमारा पीछे छूट जाता है और फिर एंड टाइम पे ना होता भी नहीं है। फिर एक हम ना हवड़ धवड़ मचाते हैं कि अब ये भी कर लें वो भी कर लें, और लास्ट टाइम पे फिर कुछ भी हमारा हो नहीं पाता। इसलिए मैंने सोचा कि सब कुछ मैं साथ साथ लेकर चलूँ, क्योंकि अभी तो एग्ज़ाम भी नहीं है और ना ही कोई एग्ज़ाम की डेट है निश्चित, तो पता नहीं कब होगा वो तो। लेकिन अभी से ही जब हम तैयारी करेंगे, सभी चीज़ों को साथ लेकर चलेंगे, तो हमें लास्ट टाइम पे फिर प्रॉब्लम भी नहीं आएगी और हमारा अच्छे से हो भी जाएगा। और इसी तरह से मैं ना अपना साहित्य का भी नोट्स बनाऊंगी एक, ताकि एक अच्छा सा मोटा सा नोट्स बन जाएगा, तो फिर बाद में ना हमें बुकों को अच्छे से फिर नहीं बार बार देखना पड़ता। क्योंकि एक शॉर्ट नोट्स होना बहुत ज़रूरी है हमारे पास, है ना। तो इसलिए मैं ये बना रही थी। और जो भी मेरी प्यारी हाउस वाइफ हैं, मेरी बहनें हैं, वो भी अच्छे से आप तैयारी कर सकती हैं। और अगर आपने कोई भी पढ़ाई स्टार्ट नहीं की है तो आप भी कर सकती हैं, क्योंकि हाउस वाइफ ना सच में ना बहुत बहादुर होते हैं हम लोग। मैं अपनी तारीफ़ नहीं कर रही हूँ, एक बात कह रही हूँ, क्योंकि सब कुछ कर सकते हैं तो यार अपने लिए तो समय निकालना ही पड़ता है ना। अपने लिए समय निकालना भी चाहिए, क्योंकि जब हम सबके लिए सब कुछ कर सकते हैं तो अपने लिए क्यों नहीं, अपने सपनों के लिए क्यों ना लड़ें। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम अच्छे से तैयारी करेंगे तो क्यों ना होगा, एक बार में नहीं होगा, दोबारा नहीं होगा, आखिर होगा, है ना। तो यही सोचकर आप लग जाइए और अपनी तैयारी को शुरू कर दीजिए। आपने भी नहीं की है तो ये सोच रही हैं कि अगर ठीक है बच्चे हैं घर है तो कैसे करूं, तो आप कर सकती हैं। तो यहाँ मैं आ गई हूँ कपड़ों की तह बनाने के लिए। आज मैंने कपड़े धोए थे, बहुत ज़्यादा ठंड हो रही थी, लेकिन कपड़े ना फिर ना धोना तो बहुत सारे हो जाते हैं, ढेर लग जाता है कपड़ों का। फिर उतना ही जितना ही हम इकट्ठे कर कर के धोएंगे ना, उतना ही फिर बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, फिर हमें उन्हें सुखाने में प्रॉब्लम आती है। और ठंडी में ना थोड़े थोड़े कपड़े धो लेने चाहिए। एक दिन अगर डेली भी ना धोना, बस अगर हमें गैप करना है ना तो सिर्फ एक दिन का गैप करना चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा कपड़े हो जाते हैं, फिर उन्हें सुखाने में प्रॉब्लम आती है। धूप तो अच्छे से निकलती नहीं है, अगर दुकान मतलब सुखाने में प्रॉब्लम आएगी। फिर उन्हें तह बनाने के लिए बहुत सारे कपड़े हो जाते हैं, तो तभी फिर बहुत ज़्यादा उतना ही टाइम हमारा लग जाता है ना। तो ये मैं कह रही थी, क्योंकि हम फिर उन्हें सुखाते फिरो जगह 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 जगह, तो बहुत सारा मुझे तो एकदम टेंशन जैसी हो जाती है, इतने कपड़े हैं मैं कैसे धोऊंगी। तो इसलिए मैं ज़्यादा ढेर नहीं लगाती हूँ कपड़ों का, मैं थोड़े थोड़े करके उन्हें धो देती हूँ। तो मैंने बहुत सारे कपड़े पहन रखे हैं। आज मैं ना सच में ऐसी लग रही हूँ बहुत मोटी 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 अपने आप को भी, लेकिन मुझे पता नहीं, कपड़े धोए थे मैंने तो मुझे बहुत ज़्यादा ठंड उसके बाद में लगने लगी। इतनी ठंड लग रही थी, बस मैं क्या बताऊँ कि बहुत ज़्यादा। और मैं सुबह से आज मेरी ठंडी उतरी नहीं है, तो बस ठंड ठंड लगे जा रही थी। तो मैंने बहुत सारे कपड़े पहन लिए, तो अपने आप को ना ऐसे लग रही थी मैं जैसे मैंने पता नहीं मैंने क्या पहन लिया, बहुत बब्बू गोसा जैसी, है ना। और मेरी कपड़ों की तह बन चुकी है और मैं आ गई हूँ वापस से अपनी पढ़ाई करने के लिए। और यहाँ पढ़ रही थी मैं अपना साहित्य। साहित्य तो वैसे मैंने स्टार्टिंग से ही शुरू किया है, अभी बोलियाँ वगैरह ही पढ़ी थी। और अभी फिर मैं इसको पढ़ने के बाद ना, ख़त्म करने के बाद अपना पूरा आदिकाल पढ़ूँगी। और आप भी मेरे चैनल पर नए हैं ना, तो प्लीज़ मुझे बताना, मुझे सलाह दें। और आप मुझे कमेंट करके बताना कि मैं कैसे अपनी तैयारी करूं, कैसे अच्छे से कर पाऊं, ताकि मेरा भी एग्ज़ाम क्लियर हो जाए। तो और अगर आपने भी अपनी पढ़ाई नहीं की है तो प्लीज़ आप भी अपनी तैयारी करना शुरू कर दें, क्योंकि सपनों को मैं तो मानती हूँ ना, अगर लाइफ मिली है ना, तो जो हमारे मन में है ना, हमें पूरी तरह से कर लेना चाहिए। किसी और के लिए हम अपने सपनों को क्यों त्यागें, है ना। जब हमें जीवन मिला है, हमारे जीवन में संघर्ष तो है ही। एक मैं तो मानती हूँ कि सभी हाउसवाइफ के जीवन में बहुत ज़्यादा संघर्ष होते हैं, लेकिन जब एक हाउसवाइफ सबके लिए सब कुछ कर सकती है, तो क्यों ना हम अपने सपनों के लिए लड़ें, अपने सपनों के लिए पूरा करें। दूसरे तो यार बस यही टांग खींचने में लगे रहते हैं, और बाकी तो सब अपने हाथ में होता है ना, अपने लिए समय बचाना, सब कुछ करना। क्योंकि जब एक हाउसवाइफ सब कुछ संभाल सकती है तो अपने लिए भी लड़ सकती है।
वैसा ही मैं अपने लिए लड़ती हूँ और आप भी अपने लिए लड़िए। थैंक यू सो मच।